हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट। एक बार मैंने जितना कराया एक बार रिकॉल करा देता हूँ क्या क्या पढ़ा है। वैसे तो तुम्हें पता होगा, फिर भी मैं अपनी तरफ से एक बार रिकॉल करा देता हूँ। हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जान लिया है। हमने ट्रायंगल्स के अंदर ट्रायंगल्स को जान लिया कि कौन सा ट्रायंगल यूज करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल करते हैं, उसके एंगल्स की स्टडी कर ली और साइड्स की स्टडी कर ली है। और जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उनका रिलेशन जो जो बनता है एंगल्स के साथ साइड के साथ, वो सारा कुछ जान लिया है। और इसके साथ साथ हमने पाइथागोरस थ्योरम को भी अच्छे से जान लिया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इसी सीरीज में जो ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज चल रही है, जो हमने बोला था लिंक टू लिंक है, चीजें स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, तो उसी के साथ एक नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा क्वाड्रेंट, वो अच्छे से आज पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये सारे टॉपिक अगर 5 से 6 टॉपिक है आप अच्छे से पढ़ लेते हो, देन जब हम मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो सारे यूज होंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कौन सी चीज कहाँ यूज हो रही है। ये लगता है ना बीच बीच में कि हमें तो पता ही नहीं पड़ता कौन सा फॉर्मूला सर कहाँ से कैसे कब कैसे आ जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको आज एक दो टॉपिक और हैं उनके बाद सब क्लियर हो जाएगा। तो आज चलते हैं अपने नए टॉपिक की ओर, क्वाड्रेंट की ओर। चलो तो भाई करते हैं स्टार्ट। आ जाओ, देखो देख पा रहे हो आप क्वाड्रेंट दे रखा है यहाँ पे। तो क्वाड्रेंट में देखो सबसे पहले हमें क्या जानना है, हमें ये जानना है कि क्वाड्रेंट होता क्या है। तो मैं बता दूं, ये जो 4 पार्ट है, 2 लाइन दे रखी है, एक हमारी ये हॉरिजेंटल लाइन और एक है वर्टिकल लाइन। तो जब ये 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे 4 पार्ट बनते हैं, उसे क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में देख पा रहे हो, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देख पाओगे। तो जहां जहां क्वाड्रेंट का यूज होता तो ये है, लेकिन सबका प्लेस पे अलग अलग यूज है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या यूज है वो एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है 4 क्वाड्रेंट है, तो इनका नामकरण कर देते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये हो गया हमारा फोर्थ। ठीक, तो जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो 0 से लेके 90 तक है, और ये वाला 90 से लेके 180 तक है, और ये वाला 180 से लेके 270 तक है, और ये वाला 270 से लेके 360 तक है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम देख पा रहे हैं जो ये वाला क्वाड्रेंट है ये 90 का है। अब इसको इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 90 को भी इंक्लूड कर रहा है, 90 से 180, तो ये पूरा कितना होगा 180 का। तो हर क्वाड्रेंट ये देख पा रहे हो ये सारे के सारे 90 है। तो हर क्वाड्रेंट में जैसे जैसे हम ओवरलैप करते जा रहे हैं 90 ऐड होता जा रहा है। तो ऐसे ही ये सर्कल जैसे यहाँ से चले 90 फिर 90 फिर 90 फिर 90, ऐसे ही ये सर्कल क्या करेगा, ये इसी ऑर्डर में घूमता रहेगा, ये साइकिल चलती रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें ना केवल एक साइकिल कंप्लीट को समझना है, कि जो एक साइकिल कंप्लीट हो रही है उसको अच्छे से समझना है। देन हम पूरी साइकिल को समझ लेंगे, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो। तो अभी क्या हम एक साइकिल को समझेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वाड्रेंट में तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इन साइकिल का यूज क्या है। तो मैंने जो जो बताया है कि सर 0 से 90 में हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से 180 सेकंड होता है, 180 से 270 थर्ड, और ये फोर्थ। अब क्या समझना है जो नेक्स्ट है, इससे आगे हमें ये समझना है कि जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें एक्चुअली यूज क्या हो रहा है। यूज ये हो रहा है कि यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़नी है, तो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो सबसे पहले लिखेंगे, धीरे धीरे जानेंगे सारी चीजों को। मैं लिख लेता हूँ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। हमें पता है 0 और 90 के बीच में जो एंगल आएगा, ये तो पता है कि 90 से छोटा होने वाला है और 0 से बड़ा। तो उसका लिखने का स्टाइल क्या है वो मैं बता देता हूं। तो जब भी आप यहां से लिखोगे 90 माइनस के थीटा। अब थीटा क्या रिप्रेजेंट कर, थीटा एंगल को। जैसे यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, तो 1 लिखोगे तब भी 90 से छोटा, 2 लिखोगे तो 90 से छोटे सारे एंगल के तरह आने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमें पता है 0 से 90 वाला ही मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया सर हमारा सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो कि 90 माइनस थीटा में। अब इसमें आ जाओ, इस वाले क्वाड्रेंट में इसमें कैसे लिखेंगे। इसमें देख पा रहा हूं मैं 90 और 180, तो यहाँ पे 2 तरीके से लिख सकते हैं हम। या तो 90 प्लस थीटा लिखूं तो भी सेकंड क्वाड्रेंट में रहने वाला है,
या मैं 180 माइनस थीटा लिखूं तो भी सेकंड क्वाड्रेंट में रहने वाला है। तो मैं क्या करता हूं कि सर अगर मैं 90 प्लस थीटा लिख लेता हूं, है 180 प्लस माइनस थीटा लिख लेता हूं, तब भी इसी को बिलोंग कर रहा है। तो मैं जो लेने वाला हूं, क्यों लेने वाला हूं वो भी रीजन बताऊं, मैं लेने वाला हूं 180 माइनस थीटा, क्योंकि अभी तो 180 में से कुछ कम हो रहा है ना, अभी तो 180 और 90 के बीच में लाई कर रहा है ना, तो अभी क्या होने वाला है 180 माइनस थीटा साइन, और ये कॉस, ये भी 180 माइनस थीटा, ये भी कॉस टेन क्या हो जाएगा, ये भी 180, तो ये सारे क्या हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 180 माइनस थीटा। तो इस तरह से हम इन्हें लिख लेंगे, और लास्ट जो बचा हमारा कोसेक 180। अभी केवल मैं आपको इनको लिखना बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को क्वाड्रेंट के अंदर, फिर देन स्टडी करेंगे कि ये कैसे यूज होते हैं और इनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं। तो अब आ जाओ इसमें 207। अच्छा, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसको मैं दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि सर अगर मैं 270 माइनस थीटा लिखूंगा तब भी मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल, अगर मैं इसको 180 प्लस थीटा लिखूंगा तब भी ये मेरा क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन मैं 180 को ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, तो मैं क्या लूंगा, यहाँ पे लूंगा 270। तो यहाँ पे क्या लेने वाला हूँ, साइन 270 माइनस थीटा, क्योंकि अभी ये 180 और 270 के बीच में लाई कर रहा है, कॉस 270 माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा टेन 270 माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉट 270 माइनस थीटा। ऐसे मेरा हो जाएगा ये सेक 270 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक 270 माइनस थीटा। अब हमारा बचा लास्ट। अब देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो एंगल लाई करेगा 360 और 270 के बीच में, तो या तो मैं 270 प्लस थीटा लिखूं या मैं 360 माइनस थीटा लिखूं, दोनों सेम ही है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या लेने वाला हूँ, 360 माइनस थीटा लेने वाला हूँ, क्योंकि 270 तो इधर यूज कर लिया ना मैंने। तो मैं यहाँ पे क्या लेने वाला हूँ, साइन 360 माइनस थीटा, यहाँ पे कॉस 360 माइनस थीटा, और यहाँ पे टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, एंड सेक बचा एंड कोसेक बचा, दोनों क्या आ जाएंगे 360 माइनस थीटा। बस आपको अभी इतना ही समझना है। अब यहां से आगे थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ध्यान देना है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब बिल्कुल कॉन्शियस होके देखना है। यहाँ पे देख लो मैंने जो जो चीजें बताई है वो तुम्हारे समझ में आनी चाहिए कि ये क्या क्या लिखा है। अभी खास मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं है, बस क्वाड्रेंट बताया और कैसे लिखना है ये बताया। अब यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब इनकी वैल्यूज निकालूंगा, किन की वैल्यूज, कि सर इनके मान निकालूंगा, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा या टेन 90 माइनस थीटा, वो क्या क्या होने वाली है उन पे ध्यान देना, और कैसे होने वाली है इन पे भी ध्यान देना। तो मैं जो लिखने वाला हूँ साइन 90 माइनस थीटा वो लिखने वाला हूँ कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा वो लिखने वाला हूँ साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा लिखने वाला हूँ टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। ये चीज है ना, सबकी प्रॉब्लम है, तो इन्हें दिमाग से पढ़ना कि यार क्वाड्रेंट ये कैसे कर रहे हैं, कैसे हो रही है सारी चीजें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको कैसे लिखा है और इनकी वैल्यूज को क्यों लिखा है। सबसे पहले तुम देख पा रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर 90 माइनस थीटा है तो मैंने क्या कर दिया, साइन को कॉस में चेंज कर दिया, कॉस को साइन में। देख लो इन दोनों पड़ोसियों को आपस में अल्टरनेट चेंज कर दिया। फिर इन दोनों को देखो टेन कोट को आपस में चेंज कर दिया, कब, जब मेरा 90 माइनस थीटा हो, 90 माइनस थीटा हो। फिर देखो ये भी आपस में अल्टरनेट हो गए, सेक का कोसेक हो गया, कोसेक का सेक। तो जब भी मेरा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिसका एंगल 90 माइनस समथिंग हो, समथिंग बोले तो थीटा हो, तो वो अपने पड़ोसी अपने नेबर से चेंज होता है, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में और कोट सेक में। तो इस तरह से हम कब कर रहे हैं, जब 90 माइनस थीटा हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रही है चीजें, क्योंकि फर्स्ट में ही तो 90 माइनस थीटा होता है। तो आई होप तुम्हें फर्स्ट क्वाड्रेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ध्यान से देखना है मैं कर क्या रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करा है, अब मैं जो करने वाला हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में वो ध्यान से देखना है। रीजन अभी बताऊंगा क्या रीजन है इसे, ठीक है, इसे क्यों लिखते हैं ऐसे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैं देख पा रहा हूँ सेकंड में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल है
वो 180 माइनस थीटा में। तो 180 माइनस थीटा में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या चेंज होगा, नहीं होगा, इस चीज पे गौर करना है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 180 माइनस 90 वाले में चेंज हो रहा था, क्या 180 वाले में चेंज होगा? नो। क्यों नहीं होगा? रीजन बताएंगे। साइन, कॉस, तो सेम आना टेन, कॉट, सेक, सेक। तो देख पा रहे हो 90 माइनस समथिंग कोई भी थीटा था, उसे अगर हम लिख रहे हैं उसकी वैल्यूज को, साइन की को, तो वो चेंज हो जा रही है कॉस में, कॉस चेंज हो जा रहा है साइन में। लेकिन अगर मैं 180 माइनस थीटा लिख रहा हूँ तो वो चेंज ही नहीं हो रहा, साइन का वैल्यू साइन ही आ रहा है, कॉस का वैल्यू कॉस ही आ रहा है, टेन का वैल्यू टेन ही आ रहा है। लेकिन अगर मैं इधर बात करूं थर्ड क्वाड्रेंट में 270 वाले में 270, तो क्या इसमें चेंज होगा? हाँ सर, साइन किस में हो जाएगा? कॉस में, कॉस साइन में। देख लो फिर अपने पड़ोसी से बदल दिया, टेन कोट में, और कोट टेन में, और टेन कोट में हो गया, सेक कोसेक में हो जाएगा, और कोसेक सेक में हो जाएगा। तो 270 वाले में चेंज हो रहा है, 90 वाले में चेंज हो रहा है, लेकिन 180 वाले में चेंज नहीं हो रहा। तो क्या 360 वाले में चेंज होगा? तो इसमें भी सर चेंज नहीं होगा, क्योंकि दो में तो चेंज हो रहा है, दो में चेंज नहीं हो रहा। तो साइन 360 माइनस थीटा में क्या लिखूंगा मैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, और सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो आप देख पा रहे हो कि सर 90 माइनस थीटा में चेंज हो रहा है, सर 180 माइनस थीटा में नो चेंज हो रहा है, सर 270 माइनस थीटा में चेंज हो रहा है, लेकिन 360 माइनस थीटा में चेंज नहीं हो रहा। 90 और 270 270 में चेंज हो रहा है, और 180 और 360 में नो चेंज है। बस इतनी सी बात जितनी बताइए दिमाग में डाल लेंगे, रीजन बताऊंगा, फिलहाल में बस यही दिमाग में डालना है, किस में चेंज हो रहा है किस में नहीं। अब इससे आगे ये देखिए कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो हर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दो क्वाड्रेंट में चेंज होगा, और दो में पॉजिटिव रहेगा, और दो में नेगेटिव रहेगा, और दो में नो चेंज। समझ रहे हो? दो में चेंज होगा और दो में नो चेंज होगा, दो में पॉजिटिव रहेगा, दो में नेगेटिव रहेगा। चार है हमारे पास, चार क्वाड्रेंट, चार में दो में उसकी कंडीशन चेंज हो रही है, दो में नहीं हो रही है। तो मैं फर्स्ट में देख पा रहा हूं चेंज तो हुआ, लेकिन इनकी वैल्यूज सारी पॉजिटिव रहने वाली है कि नेगेटिव? तो मैं बता दूं कि इनकी वैल्यूज, इनके मान कैसे रहने वाले हैं? पॉजिटिव रहने वाले हैं। किसके? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यूज पॉजिटिव रहने वाली है। साइन 90 माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा हो जाना है, कॉस 90 माइनस थीटा प्लस का साइन थीटा हो जाना है। कहने का मीन्स मेरा ये है, पहले वाले क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यूज पॉजिटिव रहती है। नोट कर लो, आगे चल रहे। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल साइन और साइन का रेसिप्रोकल जो इनवर्स रेशियो कोसेक, इनकी वैल्यूज, ये नहीं, इनकी वैल्यूज क्या रहने वाली है? पॉजिटिव रहने वाली है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यूज पॉजिटिव रहने वाली है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और साइन का रेसिप्रोकल जो कोसेक है उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली है। बाकी सब कैसी रहेंगी? बाकी सब नेगेटिव होने वाली है। तो मैं माइनस 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 माइनस, तो मैं बोल रहा हूं, अगर दिख भी नहीं रहा तो दिमाग लगाओ, साइन और कोसेक इनकी वैल्यूज पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है कि सर इसमें टेन और कोट इनकी वैल्यूज पॉजिटिव, टेन की वैल्यू, कोट की वैल्यू 10 पॉजिटिव होने वाली है। क्योंकि मुझे पता है 270 में चेंज हो रहा है, तो इनकी वैल्यूज 10 और कोट की क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहने वाला है? कॉस ये वाला और सेक, इनकी वैल्यूज क्या होंगी? पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन और साथ साथ लगा देते हैं, और यहाँ भी नेगेटिव लगा देते हैं। तो आई होप ये बात ढंग से समझ में आ गई होगी। पहले जो जो बता रहा हूँ उन पे फोकस करना है, तब पूछना है रीजन बाद में क्यों होगा ऐसे। ठीक है ना? तो एक बार देख लो इसे ध्यान से। तो भैया यहाँ तक बात हो गई होगी क्लियर। अब मैं रीजन बता रहा हूँ कि रीजन क्या है
कि सर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों होता है। रीजन बस जानना है, ज्यादा फोकस नहीं करना, जो मैंने बताया उसे माइंड में फिक्स करना है कि होता क्या है। ठीक है, एक बार रीजन देख लो। रीजन ये है कि सर एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, नामकरण कर देते हैं ए बी सी। सर अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये वाला 90 है, और इन दोनों कोणों के बारे में हमको अच्छे से पता है कि इन दोनों का सम 90 होता है। अगर मैंने एक गलती से थीटा ले लिया तो दूसरा मेरा ऑटोमेटिक 90 माइनस थीटा हो जाना है, क्योंकि दोनों का सम ही 90 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताना है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो सबसे पहले मैं लूंगा साइन 90 माइनस थीटा। अच्छा, साइन के बारे में मुझे पता है, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो साइन उसका जो रिलेशन है साइड के साथ वो है भैया लंबवतिकर्ण। बोले तो परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कौन है इसके लिए, इसके लिए ये तो परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो इसके लिए हो जाएगा बीसी, और हाइपोटेन्यूज ये फिक्स है हमेशा, तो ये कितना है सर एसी, ये वाली। अच्छा सर कॉस थीटा क्या होगा, सर कॉस थीटा हो जाएगा आधारवर्तीकर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये थीटा है तो इसके सामने ये तो लंब हो गया, तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा बीसी, और कर्ण क्या हो जाएगा एसी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये होगी मेरी सेकंड। तो मैं दोनों इक्वेशन को देख पा रहा हूँ, सर साइन 90 माइनस थीटा भी बीसी अपॉन एसी है, सर कॉस थीटा भी बीसी अपॉन एसी है। क्या मीन्स है इसका, सर मीन्स ये है कि दोनों का रेशियो सेम है, कि सर 90 माइनस थीटा ले लो साइन, चाहे कॉस थीटा ले लो, दोनों सेम रेशियो दे रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों सेम ही तो हो गए सर। सर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। तो बात समझ में आ रही है, ना आ रही तो छोड़ लो, जो बता रहा हूँ उसे रट्टा मार लो, समझ लो, रट्टा मार लो कैसे भी करके, ये होता है। बाकी हम यूज करेंगे ना तो इनसे फैमिलियर हो जाएंगे, फिर पता पड़ेगा यार ये तो कुछ नहीं था। ठीक है, तो अब इनका यूज करना सीखते हैं, कोऑर्डिनेट का कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं इस पर। ओके, देखो भाई तुम्हारी ये तो समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेट ये है, लेकिन ये बता दो सर मेरे को तो कि कोऑर्डिनेट का यूज ही क्यों ट्रिग्नोमेट्री में। सर अभी हम लास्ट वीडियो में जितने भी स्टैंडर्ड वैल्यू थी ट्रिग्नोमेट्री में, एंगल वारी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90, सर वो तो हम स्टैंडर्ड वैल्यू से याद करके निकाल पा रहे थे। जब 90 से बड़ी होंगी, ग्रेटर देन 90 वैल्यू जाएंगी, तो बिना क्वाड्रेंट की हेल्प से नहीं निकलेंगी। तो ये था क्वाड्रेंट का एक्चुअल मतलब। तो बाकी तुम्हें सारा कुछ बता दिया, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बार ध्यान से प्रैक्टिस कर ले क्वाड्रेंट को। एक फॉर्मूला और बता देता हूँ जो शॉर्ट में अगर याद करो। देखो इसमें सारे के सारे क्या हो रहा है पॉजिटिव, तो इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव हो रहा है तो साइन एस लगा देते हैं क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉस। इसमें टेन और कोट है तो टी लगा देते हैं, और इसमें सी लगा देते हैं, तो इसे शॉर्ट में ए एस टी सी बोल देते हैं। और बहुतों ने अपने अपने हिसाब से कर रखा है, तो मैंने तो ए एस टी शॉर्ट में जो भी तुम्हें मन करे, एक ही जगह ऑल कुछ भी लगा लो, ऑल स्टूडेंट ट्राइज कोचिंग लगा लो, अलीगढ़ वलीगढ़ जन क्या क्या लगाते हैं, और भी कई तरीके से बना सकते हो, लेकिन ए एस टी सबसे सिंपल है, इसे याद कर लो। ए फॉर ऑल आर पॉजिटिव, सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। एस फॉर साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव। थर्ड में टेन, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव। और सी फॉर कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक। इस तरह से डायरेक्ट याद कर लोगे, बाकी प्रैक्टिस से सारी चीजें आती जाएंगी और पता ही नहीं पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ओके, तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। तो आओ क्वेश्चन की ओर फटाफट मिटा देता हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ साइन 120। अभी सिंपल सिंपल लेंगे, सीखेंगे, बाकी कॉम्प्लिकेटेड प्रैक्टिस में कराऊंगा। जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में आते हैं उन्हें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन करेंगे। अभी फिलहाल में हम कंसेप्ट जो पढ़ रहे हैं उन्हें समझ लें और यूज करना सीख लें। तो साइन 120 सबसे छोटा क्वेश्चन, तो ये 90 से बड़ा है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो जो भी हमने पढ़ा है ना 90 180 270 360, उनमें उनके पास देखना है कि कौन सी वैल्यू पास है, उनमें ब्रेक करना है। तो 90 और 180 के पास है 90 और 180, तो पहले 90 में तोड़ के दिखा देता हूँ। 90 साइन 90 में अगर मैं 30 जोड़ता हूँ तो कितना आता है सर 120 आता है, यानी 90 प्लस 30 120। ठीक है सर, तोड़ लिया। अब क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि मैंने बताया था देखो इधर या तो 90 प्लस थीटा लिखो या 180 माइनस थीटा लिखो, दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में लाई होंगे। एक बात तो ये क्वाड्रेंट पता चल गया, 90 से ओवर गया सेकंड में आ गया। दूसरी बात कि सर
जो साइन ये 90 आ रहा है ना, 90 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो चेंज होना है, और चेंज किस में होना है, अपने पड़ोसी से होना है। साइन किस में चेंज होना है, कॉस में। तो यहाँ पे आएगा कॉस और यहाँ पे आएगा थीटा। साइन 90 की वजह से चेंज हुआ, थीटा आ गया। लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे पता है साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो साइन की वैल्यू कॉस है, ऐसे मत समझ लेना कॉस है, कॉस पॉजिटिव, साइन की वैल्यू। तो यहाँ पे साइन है 180 के थ्रू, लेकिन सेकंड में तो साइन की वैल्यू क्या है, कॉस। तो ये भी क्या हो जानी है, पॉजिटिव हो जानी है। और कॉस 30 का मान क्या होता है सर, √3/2। तो देखा तुमने, साइन 120 का वैल्यू हमने निकाल लिया √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि सर अगर मैं इसे 90 में ब्रेक करना नहीं चाह रहा, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 के पास भी तो 120, तो मैं 180 में ब्रेक कर लूं, 180 में कर लूं, तब भी आंसर सेम आएगा। देखो, साइन 180 माइनस कितना लिख दूं सर, इसको लिख दो 60, क्योंकि 180 में से अगर 60 जाएगा ना तो मेरे को क्या मिलने वाला है, 120 मिलने वाला है। तो अभी मैं क्या करूंगा, 180 आया, इसकी वजह से नो चेंज है, पहले तो साइन का साइन रहेगा और थीटा का थीटा। अब पहुंचूंगा क्वाड्रेंट। सबसे पहले नो चेंज, चेंज है नहीं, नो चेंज है वो लिखना है, फिर क्वाड्रेंट को देखना है, क्वाड्रेंट है सेकंड और साइन का वैल्यू होता है पॉजिटिव और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो ये हो गया भैया क्लियर, तुम देख पा रहे हो मैं 90 में तोड़ा तब भी आंसर, 180 में तोड़ा तब भी आंसर, दोनों में आंसर आया सेम। समझे? अभी और क्वेश्चन कर रहे हैं छोटे छोटे, इजी इजी, समझने लायक। अब एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं बढ़िया बढ़िया से। जैसे cos 135, तो cos 135 किसके नियरेस्ट है, 90 और 180 दोनों के नियरेस्ट है। तो पहले हम 90 ब्रेक करके देखेंगे, देन 180 में ही देख लेंगे। तो मैं cos 135 को लिख सकता हूँ cos 90 + 45। पहले तो हमें ब्रेक करना आना चाहिए कि कोई भी नंबर है तो हमें 90, 270, 180, 316 किस तरह से ब्रेक करना है। वो करने के बाद फिर देखना है कौन से क्वाड्रेंट में, अगर 90 में तो चेंज होगा कि नहीं, 180 में तो चेंज होगा कि नहीं, फिर क्वाड्रेंट को देखना है, देन फिर क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे cos 90 + 45, हमें ये पता 90 में कुछ ऐड हुआ है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और cos 90 वाला है, 90 माइनस या प्लस थीटा 90 वाला है, तो पक्का चेंज होना है, cos किस में चेंज हो जाना है, साइन में। तो साइन 45। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में तो भैया पता है cos की वैल्यू तो नेगेटिव होती है, तो ये cos की वैल्यू है, गलती से साइन मत समझ लेना, ये cos की वैल्यू आई है साइन, तो माइनस साइन 45, तो कितना आ गया, माइनस के साइन 45, और माइनस साइन 45 कितना होगा, माइनस के 1/√2। याद करो साइन 45 cos 45 1/√2। जो जो चीजें मैंने बताई है ना, अब यहाँ अप्लाई करोगे ना, कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी रुकावट नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और जैसे जैसे बता रहा हूँ पढ़ते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करके देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं ले लूँ 10 पे लेते हैं, 10 सिंपल कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं हम, सीख रहे हैं क्वाड्रेंट को यूज करना, ओके। तो 10 150 कैसे ब्रेक करेंगे, 90 से कर लेते हैं या 180 से, 180 से कर लेते हैं। 180 माइनस 30, तो 180 में से अगर 30 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 150, 150 ही तो आएगा। तो बताओ 10 180 वाला है, तो भैया 10 180 वाला है, तो नहीं चेंज होने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा, थीटा 30। अब चलूंगा क्वाड्रेंट कौन सा है सर, क्वाड्रेंट है 180 माइनस थीटा सेकंड, और सेकंड में 10 की वैल्यू होती है ASTC नेगेटिव, तो माइनस के 10 30, और 10 30 कितना होता है 1/√3 माइनस के। तो समझ पा रहे हो कि नहीं? अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, और ले लो। जैसे मैं ले लूँ सेक 210 डिग्री, तो बताओ ये किसके पास है सर, ये 180 के पास भी है, 270, तो 270 से कर लेते हैं, या 180, तुम बताओ। सर मैं इसे सेक 180 से करता हूँ, 180 + 30, 180 में से 30 ऐड करूंगा तो 210 ही आएगा। तो एक तो 180 है तो चेंज तो होना नहीं है, नो चेंज, सेक का सेक और थीटा है 30, थीटा ये, ठीक है।
अब देखो ये 180 प्लस टी क्वाड्रेंट कौन से में आ गए सर, इसमें आ गए। 180 में कुछ ऐड हुआ है ना तो थर्ड में आ गया, और थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव है, 10 और बाकी सब नेगेटिव, तो नेगेटिव होना है। अब sec 30 की वैल्यू बतानी है, तो sec 30 के लिए cos 30 पे जाओ, cos 30 की वैल्यू कितनी थी, √3/2, पलट दो बस, तो कितनी हो जाएगी -2/√3 आंसर। तो देख पा रहे हो इस तरह से हम क्वाड्रेंट में छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो टफ टफ और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे में प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलूंगा। अभी हमारा जो फ्लो है ना, जो रिदम है ट्रिग्नोमेट्री को, उसको कंप्लीट कर रहे हैं कि अब इसके बाद ये टॉपिक्स के बाद तो हमारा बिल्कुल ना चीजें ऐसी क्लियर हो जाएंगी। ये चीजें पढ़ रखी है, बस डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए थोड़ा सा कैसे करेंगे वो सारी चीजें मैं बताऊंगा ही। तो फिलहाल में बस सीक्वेंस को पकड़ो, पढ़ते जाओ टेक्नोमेट्री।